तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ लेते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होता है, कैसे लिखते हैं IUPAC नेम, ये जानना बहुत ज़रूरी, क्योंकि कभी कभी कोई कंपाउंड पेपर में आ जाए, उसका IUPAC नेम आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा, ये हमारे लिए बड़ा हेडक वाली बात होगी। तो देखते हैं हम लोग आज IUPAC। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि ये 3 एटम आपके सामने होते हैं, 3 एटम होते हैं। सबसे पहला ऑक्सीजन एटम होता है, नाम ध्यान रखिए, ऑक्सीजन एटम होता है, सल्फ़र एटम होता है, नाइट्रोजन एटम होता है ये, और एक फॉस्फोरस एटम होता है और सिलिकॉन एटम होता है। लेकिन हमें मेनली यही पढ़ने रहते हैं, इन्हीं में से पूछे भी जाते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे ऑक्सा, है ना, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सा। सल्फ़र के लिए वर्ड यूज़ करेंगे थाया, है ना, और नाइट्रोजन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे एज़ा, ये वर्ड याद रखिएगा, एज़ा। और सल्फ़र फॉस्फोरस के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे फॉस्फा, क्या यूज़ करेंगे, फॉस्फा। तो ये वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, ये वर्ड याद रखिएगा, है ना। अगर 2 से ज़्यादा, यानी 1 से ज़्यादा, 2 या ज़्यादा हेट्रो एटम इसके अंदर हों, पानी पिया है मैंने। अब अगर इससे ज़्यादा हेट्रो एटम हों तो हेट्रो एटम के लिए आप, जैसे कि अगर मान लीजिए कहीं पर 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं तो ट्राईएज़ा, है ना, कहीं पर 3 नाइट्रोजन आ जाते हैं तो हम लोग ट्राईएज़ा बना देते हैं। क्या बात, ट्राईएज़ा। अगर कहीं पर 3 ऑक्सीजन आ जाते हैं तो ट्राईऑक्सा हो जाएगा, यानी 3 अगर ऑक्सीजन आ जाए तो आपका टर्म आएगा ट्राईऑक्सा, इस तरीके से ट्राईऑक्सा वर्ड आ जाएगा। तो ये वर्डिंग आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरा पॉइंट, ये मैंने आपको बताया IUPAC का पहला पॉइंट, समझ रहे हैं ना आप बात, IUPAC का पहला पॉइंट बताया। अब आप आ जाइए, इसको लिख लीजिए कहीं पर, दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या हो जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर मोनो हेट्रोसाइक्लिक, जो भी मतलब कहीं पर भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, और यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मोनो हेट्रोसाइक्लिक रिंग, मोनो हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगर मोनो हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपके पास में है तो इसके अंदर जो सफिक्स लगेगा, ध्यान रखिएगा, सफिक्स लगेगा, वो 5 मेंबर्ड के लिए क्या होगा, 5 मेंबर्ड, और उसके बाद हो जाता है आपका 6 मेंबर्ड, है ना, 5 मेंबर्ड। अगर 5 मेंबर्ड है ना, और ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 5 मेंबर्ड है तो आप ओल लगा दीजिएगा, 5 मेंबर्ड, ये वर्ड ध्यान रखिए, 5 मेंबर्ड के लिए ओल लगा दीजिएगा, है ना। और अगर 6 मेंबर्ड है, यानी 5 मेंबर्ड के लिए ये लगेगा, और अगर आपका 6 मेंबर्ड है तो फिर आइन लग जाएगा, INE, आइन लगेगा। तो ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, एक तो ओल याद रखना, एक आइन याद रखना। आइन, ओल किसके लिए, 5 मेंबर्ड के लिए, 6 मेंबर्ड के लिए क्या है, आइन, ये वर्ड याद रखना। और अगर आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी तो नंबरिंग लेफ़्ट हैंड साइड से, नंबरिंग ऐसी चलेगी, ये नंबरिंग का तरीका है, नंबरिंग मेथड ऐसा चलेगा, ये होगा आपका नंबरिंग मेथड हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट। जैसे कि मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये एग्जांपल मैं आपको दूँ कि कैसे नंबरिंग होगी। जैसे सपोज़ कर लेते हैं, ये है ना, ये है, इसमें आपने यहाँ पर बॉन्ड, अब यहाँ नंबरिंग लेफ़्ट है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग ज़रा ध्यान रखिएगा। ये नंबरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर आपका मतलब IUPAC नाम लिखने में मदद बहुत मिलेगी। जैसे कि मान लो कहीं पर ये कंपाउंड आ जाए, इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, जैसे ये कंपाउंड आया आपके सामने, ऑक्सीजन लग गया, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा लेते हैं ऐसे। अब नंबरिंग कहाँ से करनी है वो आप देखिए, नंबरिंग है 1 2 3 4 5, इस तरीके से नंबरिंग करें, लेफ़्ट एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम लोग नाम एक एक के लिखना शुरू कर देते हैं। कैसे नाम लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला हमने कंपाउंड लिया है, ये कंपाउंड आपके सामने है, ज़रा देखिए, एक एक नाम लिखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। ये कंपाउंड लिया, इसमें हमने अल्टरनेट बॉन्ड लगा दिया। अब ये जानते हैं हेट्रोसाइक्लिक है, ठीक है। वैसे आपको पायरिडीन्स का नाम पता है कि ये पायरिडीन है, लेकिन हम इनकी पोजीशन को भी इंडिकेट कर लेते हैं। पहले नंबर डालें, 1 2 3 4 5 6, हो गया ना, 6 मेंबर्ड रिंग। अब हम इन पोजीशन को अल्फ़ा बोलेंगे, इसे भी अल्फ़ा बोलेंगे, इस पोजीशन को अल्फ़ा बोलेंगे, ऊपर वाली पोजीशन को बीटा बोलेंगे, इधर वाली पोजीशन, नीचे वाली वही सामने वाली अल्फ़ा हो जाएगी, इधर बीटा हो जाएगा, ऊपर वाली पोजीशन को हम लोग गामा पोजीशन बोलेंगे। तो पोजीशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। अब ये बताइए कि इसके अंदर हेट्रो एटम कौन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग एज अ वर्ड यूज़ करते हैं ना,
तो हमने एज हुआ, और 6 मेंबर्ड रिंग है तो आइन लगाया, तो नाम क्या होगा, एजाइन। तो इसका नाम पता लग गया, सिंपल एज आइन हो गया, बहुत सिंपल। अब इसी तरीके से दूसरा कंपाउंड ले लिया, मान लो हमने ये कंपाउंड ले लिया, ये कंपाउंड में क्या काम किया, तो इस कंपाउंड में अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर सपोज़ कर लेते हैं CH3 लगा दिया, नीचे वाला कंपाउंड इसमें CH3 लगा दिया, और इसका नाम क्या होगा भाई, ये पोजीशन अल्फ़ा होती है, ये बीटा, तो बीटा पे मिथाइल लगा हुआ है तो नाम हो जाएगा बीटा मिथाइल, या 2 मिथाइल भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो गया आपका 2 मिथाइल हो गया। और बाकी एजाइन ये है ही, तो नाम हो गया आपका 2 मिथाइल एजाइन। इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे कंपाउंड पे, 5 मेंबर्ड पे रिंग पे आ जाते हैं। इनकी पोजीशन भी पहले क्लियर करा दूं, फिर मैं आपका नाम लिखने की कोशिश करता हूं। तो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिया, तो ये अल्फ़ा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई, ये अल्फ़ा पोजीशन हो गई, ये बीटा पोजीशन हो गई। पोजीशन भी आपको क्लियर हो गई, 1 2, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 मेंबर्ड रिंग भी हो गया, क्लियर हो गया। अब इसका नाम ये ऑक्सीजन वाला है, तो आपको पता है कि वर्ड इसमें क्या लगाना है, ऑक्सा लगाना है, ठीक है ना, क्या लगाना है, ऑक्सा, और आगे क्या लगाना, 5 मेंबर्ड के लिए ओल लगाना है, तो ऑक्सोल हो गया, ऑक्सोल भी बोल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नाम भी देख लेते हैं जरा, थोड़े थोड़े नाम वेरिएशन में आएंगे, वो आप समझते चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, बस आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे समझाने में कोशिश पूरी करता हूँ मैं। ये मैंने कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे, पोजीशन आपको पता है 1 2 3 4 5 है ना, 5 मेंबर रिंग है, तो ओ जो ओल तो लगनी है, तो यहाँ पर हम लोग ओल लगा लेते हैं, क्या लगाते हैं, ओल। अब इसमें 2 नाइट्रोजन है ना, 1 पोजीशन पर 3, तो 1,3 डाई, 1,3 डाई, और नाइट्रोजन है तो एज, तो 1,3 डाई हो गया एज ओल, तो नाम हो गया 1,3 डाई एजोल। इस तरीके से नाम ध्यान रखिएगा, है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने ये है, नाइट्रोजन भी है, ये कंपाउंड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हो गया, ये एस एल बना लीजिए, थोड़ा साफ बना लीजिएगा, मेरी तरह से थोड़ा गड़बड़ ना बनाइए, आप लोग बहुत समझदार हैं। ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाइए, कोई दिक्कत थोड़ा ना, ये ना। अब ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है तो ओल लगना ही लगना भाई, ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, तो अब ये मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन वाला कंपाउंड है, तो ऑक्सा वर्ड यूज़ होना ही होना है, तो ये हमने ऑक्सा यूज़ कर लिया, क्या यूज़ कर लिया, ऑक्सा। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेन इसमें ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सा वर्ड यूज़ हुआ है, और 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, तो ओल भी यूज़ हो जाएगा, है ना, तो हो गया ओल। लेकिन नाइट्रोजन भी तो एज अ वर्ड भी आना, तो ऑक्स एजोल, एजोल, ये सब वर्ड है। देखो ओल आया इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन ऐसे समझिए 5 मेंबर्ड रिंग है। ऑक्सा वर्ड इसलिए आया क्योंकि ऑक्सीजन है, एजा वर्ड इसलिए आया क्योंकि नाइट्रोजन है, तो नाम बन गया ऑक्साजोल, है ना, ऑक्साजोल भी कॉमनली इकट्ठा बोल दीजिए। अब पोजीशन के लिए 1 2 3, यानी कि 1 पे और 3 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3, है ना। तो 1,3 लगाइए, ना लगाइए, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो 1,3 ये इंडिकेट करता है 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन लगी है, 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। इस तरीके से आप इनके नाम आप IUPAC लिख सकते हैं। अब अगर कहीं भी कंडीशन ऐसी आ जाए कि अल्काइल ग्रुप लग जाए, यानी कि साइड में फ्री रेडिकल तरीके से बन जाए, जैसे ये कंपाउंड बन जाए, पेपर में आ जाए, ये कंपाउंड आ जाए, जैसे ये कंपाउंड मैंने लिया, ये यहाँ पर लिया, है ना, ये यहाँ लिया, ये यहाँ ऐसे छोड़ दिया, इसका नाम क्या होगा, ये पायरल का कंपाउंड है तो पायरल हो जाएगा, 2 यानी 1 2 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है ना, 2 पायरल, PYRRL, इतने छोड़ दे, 2 पायरल। ऐसे 2 फ्यूराइल, ऐसे ये कंपाउंड अगर यहाँ पर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए और यहाँ पर ऐसे करके बन जाए, और यहाँ पर आपने ऐसे लगा दिया, तो ये हो जाएगा 2 फ्यूराइल, ऐसे करके 2 फ्यूराइल। तो अब आप तीसरा अपने आप बता दीजिए, तीसरा मैं बना रहा हूँ, आप अपने आप बताइएगा, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी, है ना। वैसे आप बता रहे होंगे, शायद आपने दिमाग भी लगा लिया होगा, अगर यहाँ पर अंडरस्टूड है कि CH3 होता ही, अगर ऐसा भी है तो ये आपका हो गया, जैसे वो था 2 फ्यूराइल, तो ये 2 थाइनाइल हो गया, यानी 2 THIENYL, 2 थाइनाइल हो गया, है ना। इस तरीके से अगर पोजीशन बदल दो, तो जैसे मान लो आपको सर यहाँ लगा दीजिए, तो भैया चलो बदल लेते हैं, इस बार पोजीशन क्या है, यहाँ लगा दिया, यहाँ लग गया, जब यहाँ लग गया तो फिर इसका 1 2 3, यानी कि ये पोजीशन हो गई आपकी 3 थाइनाइल हो गया, है ना। 3 फ्यूराइल भी हो सकता है। इस तरीके से ये कंपाउंड आप याद रखिएगा। और लास्ट में आपको 2 कंपाउंड जरूर ध्यान रखने हैं, इस तरीके से ये बड़े बड़े कंपाउंड, इनको नाम भी ये पेपर में खूब आए हुए हैं, इसलिए इन पर लगातार जोर दे रहा हूँ, इन पर क्वेश्चन भी कराऊंगा। इसका नाम हो जाता है क्विनोलिन, इसका नाम हो जाता है क्विनोलिन,
और दूसरे कंपाउंड का इसी की बहन है, वो बड़ी बहन है मान लो, चाहे छोटी बहन मान लो, जैसी बहन आप मान पाओ वही हो जाती है इसकी, ये कंपाउंड हो जाता है आपका। सॉरी थोड़ा सा मज़ा नहीं आया बनाने में मुझे, हाँ थोड़ा सा मज़ा भी आना, स्ट्रक्चर अच्छा भी बनना चाहिए ना। ऐसे यहाँ बनाए यहाँ बनाए, ये हो गया आइसोक्विनोलिन। आइसो आपका क्विनोलिन, यहाँ मैंने लिख दिया आइसोक्विनोलिन। तो इस तरीके से आप कंपाउंड पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फुल IUPAC नॉमेनक्लेचर। नंबरिंग कैसे करते हैं इसकी भी मैं बता देता हूँ। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ वही लेफ़्ट चलना है, 4 आ गया। अब ऐसे चलते आइएगा, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 हो गया। इसमें भी नंबरिंग का पैटर्न वही है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है ना, 7। और बीच में ज्वाइंट, वो सॉरी कहीं मिस्टेक किया है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, ये 5 4 5 यहाँ चला गया ना। सॉरी गड़बड़ाया है कुछ मामला, कहीं पर ज्वाइंट गड़बड़ हुआ है वो देख लीजिए, कहीं पर भी कुछ छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ये 1 2 3 4 ये तो सही आ गया, 5 ये 6 आना चाहिए यहाँ पर, 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये 8 हो गया। अब अगर ये जॉइंट भी गिनने पड़ जाए तो 9 10 फिर ऐसे गिने जाएंगे, 9 10 ऐसे गिने जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस तरीके से हम लोग IUPAC नेम लिखते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको IUPAC तरीका बताया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो इस IUPAC को अपने मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को बढ़ा दीजिए थोड़ा सा आगे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के IUPAC भी आप समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हो जाऊंगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेकर के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, और जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप के अंदर, उनके फ़ोटोज़ डाल दूंगा, उनको देख लीजिएगा, उनको समझ लीजिएगा, PDF बना करके डाल दूंगा। और आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू।